नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। सीएम ने कहा, यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी करें, अधिकारी ग्राउंड पर जाकर दें रिपोर्ट। देहरादून में आयोजित जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियां और समाधान पर संगोष्ठी। सीएम ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने के दिए निर्देश। सभी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों को निर्देश। कहा, उन क्षेत्रों को गोद लें जहां से की थी नौकरी की शुरुआत। होली को लेकर प्रदेश की महिलाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। डोईवाला पुलिस ने की पीस कमेटी की बैठक। प्रसिद्ध कोली ढेक की महिला टीम गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में करेगी होली गायन। और प्रदेश में फिर बदलने वाला है मौसम का मिजाज। पर्वतीय जिलों में 13 और 14 मार्च को मौसम बिगड़ने के आसार, हल्की बारिश की संभावना। उत्तराखंड में अगले माह से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। राज्य सचिवालय में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। इस बीच सीएम धामी ने ग्रीन चारधाम यात्रा का अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में ग्रीन चारधाम यात्रा की शुरुआत करने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का चारधाम यात्रा के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए। ग्रीन चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स के तहत किया गया, जिससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है। वहीं अब उत्तराखंड में पर्यटन को भी ग्रीन पर्यटन की थीम पर आधारित एक मिशन के तहत आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। देखिए, अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है। लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 हेली सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन सेवाओं के जरिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई संपर्क स्थापित हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू की जा रही इन 4 हेली सेवाओं से राज्य में पर्यटन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। बागेश्वर, नैनीताल और मसूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वादियां, हरे भरे पहाड़, ऐतिहासिक मंदिर और समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। नैनीताल अपनी मनोरम झीलों, नैना देवी शक्तिपीठ और कैंची धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। हेली सेवाएं हमारी राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है। तो ये हेली सेवा होने से जहां लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था, अब उस समय उनका बहुत कम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी और किसी संकटकालीन स्थिति में भी तत्काल उनको जो है इस सुविधा का लाभ मिल। उत्तराखंड में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी उन तहसील, पुलिस थाने, ब्लॉक या फिर अन्य क्षेत्रों को गोद लेंगे जहां उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। इसके लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट जल्द ही योजना तैयार करेगा। इसके बाद सभी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी इन जगहों को गोद लेकर विकास योजना को आगे बढ़ाएंगे, ताकि इन क्षेत्रों का बेहतर विकास हो सके। गोद लेने के साथ साथ अपनी नौकरी की शुरुआत के इन क्षेत्रों में रात्रि प्रवास कर जन समस्याओं का समाधान करेंगे। दरअसल उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां काफी विषम हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में विकास योजना को पहुंचाने में काफी वक्त लगता है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नया प्रयोग शुरू किया है।
हमारे यहाँ पर बहुत अधिकारी लंबे समय से काम करते करते अनेक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने उनको कहा है कि जहाँ पर आपकी सेवा की शुरुआत हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सेवा उत्तर प्रदेश के समय से शुरू हुई, लेकिन उनका पहला जिला कौन सा था यहाँ, सबसे पहले उन्होंने अपनी सेवा कहाँ देनी प्रारंभ करी। इसी प्रकार इस सेवा में आने के बाद उत्तराखंड में जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, पहला उनका प्रोबेशन का पीरियड कहाँ रहा है, शुरुआती उनकी जहाँ ज्वाइनिंग रही है उस स्थान को प्लानिंग डिपार्टमेंट थोड़ा उसका एक पूरा लेखा जोखा लेगा और एक व्यवस्था के तहत कि सभी लोग उस स्थान को अडॉप्ट करेंगे जिस स्थान से उनकी सेवा प्रारंभ हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्राइवेट चार्टर से पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। एयरपोर्ट से वे बाय रोड मसूरी के लिए रवाना हुए। धोनी पत्नी साक्षी के साथ क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड आए हैं। समारोह में कई और क्रिकेटर्स भी शामिल होंगे। काशीपुर में आज जैसे जैसे रंगों का पर्व होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे रंगों के पर्व होली के त्योहार के मद्देनजर काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में बाजार गुलजार हो चले हैं। पिचकारी और रंग गुलाल की मार्केट गुलजार है। हालांकि पिचकारी के दामों में करीब 20% की बढ़ोतरी है। रंगों का प्रतीक होली का त्योहार इस बार 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। त्योहार की खुशियां अभी से दिखने लगी हैं। रंग गुलाल और पिचकारी के मार्केट सज गए हैं। बता दें कि जहां लोग होली के रंगों की खरीदारी में जुटे हैं, तो वहीं लोग केमिकल रंगों से परहेज कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक केमिकल रंगों के इस्तेमाल से आंख, नाक और गले में इन्फेक्शन की शिकायत बनी रहती है। अब की बार सर ये आई है, अब की बार कुल्हाड़ी, ठीक है, एक ये आया है त्रिशूल, ठीक है सर, एक ही आपके लाइटर मंगवाया है हमने। अब की बार हमने कलर मंगवाए, नए नए प्रकार के टैंक मंगवाए हैं, ठीक है, और गुलाल गन मंगवाई है काफ़ी प्रकार की हमने। सारे मतलब कि देखिएगा मोदी वाले मास्क मंगवाए, ट्रेंडिंग में आपके चल रहे हैं। केमिकल्स रंगों का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है या फिर उससे स्किन इरिटेशन हो सकता है, आंखों में एलर्जी हो सकती है ना। इन सबसे बचना चाहिए। और मतलब वैसे होली खेल सकते हो, मतलब एक तिलक वगैरह लगा के एक दूसरे से बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। जो है रंगों का यूज, केमिकल रंगों का यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, स्किन पे स्केलिंग हो सकती है, कुछ कोई फंक्सी भी डेवलप हो सकते हैं, इरिटेशन भी कर सकता है। स्किन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, केमिकल जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है वो हो सकती है आपको, है ना। आइस में अगर लग जाता है तो वो भी कर सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पर होली की रंगत देखने के लिए आई हूँ। आजकल होली का त्योहार आप सब लोगों को पता है, पास ही है। 14 तारीख में 13 तारीख में होने वाला है। यहाँ पे खूब तरह के प्रकार के रंग मिल रहे हैं, सिलेंडर मिल रहे हैं, तरह तरह की पिचकारियाँ मिल रही हैं। देखिए मेरे हाथ में भी एक हथौड़े वाली पिचकारी जो मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही हूँ। बाकी आप देख सकते हैं मुखौटे हैं, यहाँ पे किसी तरीके के मुखौटे मिल रहे हैं और खूब सारा रंग और खूब तरह का हर्षोल्लास हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लोहाघाट क्षेत्र की प्रसिद्ध कोली ढेक की महिला होली टीम इस वर्ष मुख्यमंत्री आवास देहरादून में जाकर होली गायन करेगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री धामी की पत्नी गीता धामी ने टीम को मुख्यमंत्री आवास में होली गायन के लिए आमंत्रित किया। होली टीम संयोजक अलका ढेक ने बताया कि कोली ढेक की महिला होली टीम देहरादून के लिए रवाना होगी और गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में होली गायन करेगी। उन्होंने कहा कि यह गांव और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। होली की सबको मैं बधाई देती हूँ और सबको मालूम ही है कि हमारे उत्तराखंड की, खासकर हमारे ये काली कुआं की जो खड़ी होली है वो बहुत प्रसिद्ध है। हमारी भी यहाँ की महिलाएं हो चाहे कोई पुरुष हो, बढ़ चढ़ के इस होली को गाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारी समूह की महिलाएं, ग्राम सभा कोली ढेक की और पाटन पाटनी की, हम लोग मिलकर एक होली का यहाँ होली प्रस्तुत करा। डोईवाला में रंगों के त्योहार होली और मुस्लिम समाज के त्योहार रमजान को लेकर डोईवाला पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक की।
प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर कमल कुमार लूठी की अध्यक्षता में होली और रमजान के दौरान जुमे की नमाज को लेकर डोईवाला क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, व्यापार संघ और मुस्लिम समाज के साथ विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों की एक बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सभी समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली और रमजान में जुमे की नमाज एक ही दिन है, इसलिए सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाएं। जो मेन हमारा आज कोतवाल साहब ने जो मीटिंग की थी उसका मेन मकसद यही था कि मतलब जो है एक तो उसमें होली है और दूसरा यह है कि उस दिन जुमा भी है और होली 12:30 1-1:30 बजे तक निपट जाती है ताकि इनका त्योहार भी रहे, इनकी जुमे की नमाज भी सही समय पर अदा हो और होली भी जो है शांतिप्रिय तरीके से मनाई जाए। और वैसे हमारा डोईवाला इस मामले में शांतिप्रिय है और ये आज तक यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है और भविष्य में भी हम यही कामना करते हैं कि ऐसे ही चले, आपस में भाईचारा रहे, शांति का माहौल बना रहे और मैं समझता हूँ शांति से और प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। जैसा कि हर साल एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है, इस बार भी जो है थाना डोईवाला में प्रभारी निरीक्षक जी द्वारा जो एक मीटिंग का जो है बुलाई गई थी और उसमें जो है हर धर्म और हर जाति के लोगों को बुलवाया गया था और इस मीटिंग का जो मुख्य कारण था कि आपस में सौहार्द और प्यार मोहब्बत बना रहे, भाईचारा बना रहे, उसी को लेकर जो है ये मीटिंग की गई। और इसमें जो है हमारे गांव से भी जो है तेलीवाला से भी और भानियावाला से और जोली ग्रांट से, बुल्लावाला से, सभी जगह से जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए और यहाँ पर जो है एक बैठ के जो है समझौता और एक किया गया कि हमारे क्षेत्र में जो है दो ही जगह, एक तो डोईवाला में जो मस्जिद है और जो भानियावाला में मस्जिद है, उन दोनों मस्जिदों का जो है टाइम को जो है आगे पीछे थोड़ा खिसका के और जो है होली का जो त्योहार है उसको सब लोग मिलजुल के सौहार्द के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मनाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार के होटल उद्मन आर्चिड में 5 दिन से खुद को जय शाह का पीए बताकर रुका हुआ एक व्यक्ति, जिस पर होटल कर्मी को शक हुआ, उस पर होटल मैनेजर के द्वारा लिखित तहरीर देकर बताया गया। अमरिंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति आईसीसी अध्यक्ष का फर्जी निजी सचिव बनकर होटल की सुविधाएं ले रहा था, लोगों को बुलाकर फर्जी मीटिंग भी कर रहा था। शिकायत के आधार पर कोतवाली नगर हरिद्वार में गठित टीम ने होटल उद्मन ऑर्चिड में छापामारी की और इस फर्जी सचिव को हिरासत में लेकर आरोपी के पास से बीसीसीआई का एक फर्जी आईडी कार्ड बरामद किया। आरोपी पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया था कि एक व्यक्ति पिछले 5 दिनों से खड़खड़ी क्षेत्र के एक होटल में रह रहा है और वहां की सभी सुख सुविधाओं को एक व्यक्ति बीसीसीआई अध्यक्ष के निजी सचिव का हवाला देते हुए वहां की सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। साथ में अन्य लोगों से भी संपर्क करके उनको काम कराने की बात कह के उनसे पैसों की भी डिमांड कर रहा है। यह प्रकरण जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया तत्काल एसएचओ द्वारा इसमें बीएनएस के संबंधित धारा 334 और 340 के इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि इसके द्वारा इस तरीके का एक फर्जी तरीके से अपने आइडेंटिटी आई कार्ड बना के लोगों को प्रभाव में लेके उनसे पैसे ऐंठने की नीयत से ये कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस ने आज इसको हिरासत में लेके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। खबर काशीपुर से है। यहां पर सूर्या चौकी पर अवैध ओवरलोड वाहनों का संचालन नहीं रुक रहा है। इस वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि काशीपुर में रोजाना दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रशासन द्वारा रोड पर खड़े वाहनों को रोकने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ की बैठक लालकुआ डिपो नंबर 4 में हुई। इसमें सेवारत, सेवानिवृत्त और बाहरी सेवा स्रोत से सेवा कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में वन विकास निगम के प्रबंध तंत्र पर कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण नहीं किए जाने के आरोप लगे।
हम लोगों का लाल कुआं क्या है कि पूरे प्रदेश के भ्रमण पर रहे हम लोग यहाँ पर जो है सरकार को और इस प्रदेश के मुखिया को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज वन विकास निगम के माध्यम से ये पूरे देश के और इस राज्य को जो है माफियाओं के हाथ में देने का जो कुचक्र इनके द्वारा चलाया जा रहा है और तमाम लोगों की जो है रोजगार को जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम पूरे प्रदेश का भ्रमण किए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट 1974 में लागू की गई थी और 1974 में 22 राज्यों में कॉर्पोरेशनों का निर्माण हुआ था और सरकारी एजेंसियों के द्वारा विद्रोहन का कार्य किया गया था, मालधारी प्रथा समाप्त की गई थी। लेकिन दोबारा से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर इस दोबारा से मालधारी प्रथा को लागू करने किया जा रहा है, जिसका पुरजोर जो है विरोध किया जाएगा आंदोलन के माध्यम से और न्यायालय के माध्यम से उसका पूरा विरोध किया जाएगा। दो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हैं। सबसे पहले जो हम लोग कोर्ट से जो आदेश 91 की सीनियरिटी का लाए हैं, जीत के लाए हैं, उसको लागू कराना, और दूसरा हमारा जो ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनको जो इनका भविष्य सुरक्षित करना, क्योंकि हर प्रत्येक वर्ष मार्च में तक ये रहते हैं, उसके बाद नई सैंक्शन आती है। पिछली बार इन्होंने 3 महीने तक नहीं दिया, इस बार भी इन्होंने नहीं देने का एक कुचक्र रचा है। इनको जो है आउटसोर्स पे रखने के तो रखा था, लेकिन अब पूरे वन निगम मैनेजमेंट पूरे कार्य को ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहा है, तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और इनके लिए इनके भविष्य सुरक्षित करने के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे। और लगातार कर्मचारियों के लिए 2019 के बाद हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वन विकास निगम में 2019 के पश्चात 500 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों कर्मचारियों की आज की तारीख में निधन हो चुका है और वन विकास निगम के प्रबंध तंत्र ने उनके तमाम देयकों को रोक दिया है। दूसरी ओर वन विकास निगम में कर्मचारियों की कोई पेंशन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी जब 40 साल सेवा करने के बाद घर में जाता है और उसको खाली हाथ घर भेज दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन वन विकास निगम का मैनेजमेंट को एक बार कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, कोर्ट भी एक बार बोलने को इनको इनके देयकों को दिया जाए, लेकिन वन विकास निगम में बैठे हुए प्रबंधन के अंदर कलेजा नहीं है और न तो उनके अंदर दिल है। वो कर्मचारियों की पीड़ा को नहीं समझते हैं, कर्मचारियों को दर्द को समझने को तैयार नहीं है और निश्चित रूप से कर्मचारियों को दर्द को नहीं समझेंगे तो कर्मचारी सड़कों पे होगा। कर्मचारी जहां घुट घुट के मर रहा है वहां वन विकास निगम के अरण्य विकास भवन में मरेगा, ये आज तय हो गया। मंगलौर के पीरपुरा स्थित एपिस नामक शहद की फैक्ट्री के बाहर मधुमक्खी पालक और भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने धरना देकर कंपनी के मैनेजमेंट पर उनके द्वारा मधुमक्खी पालन कर पैदा किए जाने वाले शहद को ना खरीदने का आरोप लगाया। कहा कि कंपनी हमारे द्वारा पैदा किए जाने वाले शहद का इस्तेमाल न कर सिरप से शहद बनाकर लोगों को बेच रही है। इससे लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने यह भी कहा कि अगर जल्द ही कंपनी उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो वो कंपनी में तालाबंदी कर कंपनी का सारा कामकाज ठप करने का काम करेंगे। हमारी ताकत को दोगुना किया, इसलिए इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन हमने इन लोगों को रात ही अवगत करा दिया था और सुबह के समय इन्हें भी कहीं से पता लगा विकास भाई जी को, ये भी आगे। और बात यही है, ताला ये नहीं लगाएंगे, अपना ताला है तो अपने आप लगा लो, नहीं तो हम अपने आप लगा के देंगे। यहाँ जो ये एपिस कंपनी है ना शहद वाली, ये सीधा सीधा लोगों को जहर बेच रही है। जो हमारे किसान हैं जो ओरिजिनल शहद देने के लिए तैयार है और उनके पास सब कुछ है, वो तो उसे तो ले नहीं रहे। अरे जब भाई उद्योग यहाँ लगा, उत्तराखंड में लगा, तो उत्तराखंड के किसानों से सब माल लेना चाहिए, पर ये पता नहीं कहाँ से तो इतना माल ले रहा और कहाँ से सब ले रहा। सारे पूरा शहद इसके यहाँ सिरप से बन रहा, सिरप से बना रहे, कोई इसके साथ ओरिजिनल शहद नहीं। लोगों को, जनता को मतलब जहर खिलाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके खिलाफ है सीधा सीधा हमारा, इस फैक्ट्री को या तो बंद कर दे यहाँ तक, और नहीं तो हमारे किसानों जो ओरिजिनल शहद यहाँ तैयार करे उनसे शहद खरीद ला सही रेट पर। विश्व पर्यटक स्थल औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। यहाँ पर अब दिन 300 से यहाँ पर ज्यादा पर्यटक हसीन वादियों का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस वक्त औली में कई फीट बर्फ की चादर बिछी हुई है। इसका आनंद पर्यटक जमकर ले रहे हैं। औली में आजकल मौसम भी खुशनुमा हो गया है। चटक धूप के साथ पर्यटक बर्फ के साथ मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं।
उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पर्वतीय जिलों में 13 और 14 मार्च को मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 13 और 14 मार्च को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 3200 से 3500 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। हालांकि पहाड़ी जिलों में मौसम में बदलाव का मैदानी इलाकों के तापमान पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। जब आप 13-14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13-14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक, और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश। इस तरह के ज़्यादा है, एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। तो जो अभी तापमान थोड़े बढ़े हुए हैं 1-8 डिग्री, तो अभी 1-2 दिन में और आप देखेंगे कि उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब बारिश की एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर वापस जो है वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। बुलेटिन में एक बार फिर रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। चार धाम यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। सीएम ने कहा, यात्रा से पहले सभी तैयारियां करें पूरी, अधिकारी ग्राउंड पर जाकर दें रिपोर्ट। देहरादून में आयोजित जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियां और समाधान पर संगोष्ठी। सीएम ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने के दिए निर्देश। सभी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों को निर्देश। कहा, उन क्षेत्रों को गोद लें जहां से की थी नौकरी की शुरुआत। होली को लेकर प्रदेश की महिलाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। डोईवाला पुलिस ने की पीस कमेटी की बैठक। प्रसिद्ध कोरी ढेक की महिलाएं गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में करेंगी होली गायन। और प्रदेश में फिर बदलने वाला है मौसम का मिजाज। पर्वतीय जिलों में 13 और 14 मार्च को मौसम बिगड़ने के आसार, हल्की बारिश की संभावना। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।